हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए फाइनल का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है लॉ, पेपर नंबर 30। एंड स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, हम आज की क्लास में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें सीएमए के एग्जाम्स में, जो कि अभी 2023 में लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन आया है एक तो वो भी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम सीएस के अंदर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सेम चैप्टर का, उसके भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि सेक्शन 186 होता है। ये चैप्टर बच्चों हमने अपनी रेगुलर क्लास में कंप्लीट पढ़ लिया। जब रेगुलर क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया तो सीएमए के अंदर इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हमने टॉपिक वाइज सॉल्व भी कर लिए थे, जैसा कि हम सभी चैप्टर्स में करते हैं। एमसीक्यूज इस चैप्टर के आपको अलग से प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो अभी लेटेस्ट सीएमए के अंदर लेटेस्ट 2023 में एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एक तो वो सॉल्व करने वाले हैं, और उसके अलावा सीए के अंदर जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं, ताकि हमारा ये चैप्टर 200% कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों आपको ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये अभी लेटेस्ट 2023 के अंदर सीएमए के एग्जाम्स में आया है 5 मार्क्स का, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पर बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका यूट्यूब पर रिप्लाई आया या क्वेरीज आई कि सर हमको ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आया। ऑल्दो जो स्टूडेंट्स ने हमसे क्लासेस ली हुई थी उनको हमने ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई हुई थी तो उनको हो गया, बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब पर, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है यूट्यूब पर देखती है, उनको उतना समझ में क्वेश्चंस नहीं आए थे। बहुत ही इजी मोस्ट क्वेश्चन है ये, सबसे इजी मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बच्चों एक एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है। कौन है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जिसका मेन काम क्या है, मेन बिजनेस क्या है एक्स वाई जेड कंपनी का? दूसरी कंपनीज के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, असेट्स में, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना, रेवेन्यू कमाना, इंटरेस्ट कमाना। ये एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का मेन बिजनेस है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब बच्चों एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की हमको कुछ यहां पर डिटेल्स दी हुई है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी की हमको यहां पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, और अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, कि क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और सेक्शन 186 के अकॉर्डिंगली उसके ऊपर क्या प्रोविजंस अप्लाई होंगे। क्वेश्चन समझिए, दो क्वेश्चन, पहला, क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है कि नहीं, और उसके ऊपर सेक्शन 186 के प्रोविजन अप्लाई होंगे कि नहीं। अब पता है ये क्वेश्चन एक्चुअली में ना स्टूडेंट्स यहां से स्टार्ट होता है यहां तक, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, और इसका आंसर यहां पर क्वेश्चन के अंदर ही ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये जो डेटा दिया हुआ है ना, इसका आप लोगों के पास में एज सच कोई काम नहीं है। स्टूडेंट ने क्या किया, एग्जाम के अंदर जब ये डेटा देखा वो डर गया, बोला यार लॉ के अंदर मेरे से क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाले हैं ये लोग, जबकि इसका कोई एज सच काम नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ एक तो ये दिया है पहला क्वेश्चन, और एक दूसरा क्वेश्चन है सेकंड ये है, और ये एक्चुअली में आंसर दिया हुआ है आपको। देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, कि एक्स वाई जेड लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। क्यों है इन्वेस्टमेंट कंपनी? क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 ये बोलता है कोई भी ऐसी कंपनी जिसका मेन ऑब्जेक्ट
किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में, डिवेंचर्स में, सिक्योरिटीज में, असेट्स में, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करना है, उसे इन्वेस्टमेंट कंपनी बोलते हैं। इसलिए XYZ लिमिटेड कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी। क्वेश्चन में भी हमको ये बात बोली गई। अब हमसे पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या सेक्शन 186 के अकॉर्डिंगली उस पे प्रोविजंस अप्लाई होंगे या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अरे स्टूडेंट्स, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। सबसे पहली बात तो सेक्शन 186 क्या बोलता है, अगर कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देना चाहती है, या एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के बिहाफ पे सिक्योरिटी देना चाहती है या गारंटी देना चाहती है, दे सकती है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अंदर दे सकती है। यही पढ़ा है ना। आज अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या तो लोन देना चाहती है, या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या इसने किसी से लोन लिया है उसके इसके ब्याह पे गारंटी देना चाहती है, या सिक्योरिटी देना चाहती है, हम इसको LIGS बोलते हैं शॉर्ट में, लोन या इन्वेस्टमेंट या गारंटी या सिक्योरिटी दे सकती है एक लिमिट तक। 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ये क्लास में बहुत पढ़ाया हुआ है अच्छे से आप लोगों को। क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन सॉल्व करवाए इस पे प्रैक्टिकल्स। 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज हायर। जितना इन दोनों में से जो भी ज्यादा आता है, ये लिमिट 1 साल के लिए होती है। 1 साल के अंदर अंदर जो भी विच एवर इज हायर आया है, कंपनी लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट उस लिमिट के अंदर कर सकती है बोर्ड रेजोल्यूशन को पास करके। लेकिन अगर इस लिमिट से ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है या इस लिमिट से ऊपर लोन देना है, तो उसके लिए फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। पढ़ा है हमने कि सेक्शन 186 नॉर्मली ये बोलता है कोई भी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन या गारंटी या सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लिमिट है 60% पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, या फिर 100% ऑफ फ्री रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विच एवर इज हायर। 1 साल की लिमिट है। इस लिमिट के अंदर अगर लोन, गारंटी या सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू दिया जा सकता है। लेकिन अगर इस लिमिट से बाहर जाकर दे रहे हो, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। लेकिन बच्चों, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमने एग्जम्पशंस तो पढ़ी है कि ये जो सेक्शन 186 है, जो ये सब बातें बोलता है, वो कुछ कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता। उनमें से एक है इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी पर ये एप्लीकेबल ही नहीं होता। तो सिंपल सा फर्स्ट वाले का आंसर आपका क्या हो गया। आपने सबसे पहले आंसर कैसे लिखना है, सबसे पहले आपने लो लिख दिया भैया 186 बोलता है ऐसे ऐसे लोन, गारंटी, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट दिया जा सकता है विच एवर इज हायर, इस लिमिट तक बोर्ड रेजोल्यूशन से। क्लियर है। लेकिन भैया हमको तो क्वेश्चन में बोला है XYZ लिमिटेड एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर सेक्शन 186 अप्लाई नहीं होता, तो वो तो इस लिमिट से बाहर जाकर भी लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। उसके ऊपर तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जम्प्टेड है। पहली बात तो ये तो हो गया हमारे फर्स्ट वाले का आंसर कि उसके ऊपर एग्जम्पशन है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या वो एलिजिबल है एग्जम्पशन क्लेम करने, बिल्कुल एलिजिबल है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़े ध्यान से सुनने, मैं यहाँ पे बता देता हूं। ये बोल रहा है कि XYZ लिमिटेड ABC कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके लिए XYZ ने, हालांकि इसके ऊपर एग्जेम्प्ट है, और सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर अगर बच्चे ये लिखकर आ जाते ना, पहले क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है XYZ लिमिटेड अब ABC कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसके लिए XYZ ने अपनी बोर्ड मीटिंग बुलाई। अब XYZ के अंदर टोटल डायरेक्टर 5 हैं। मीटिंग के अंदर 4 डायरेक्टर्स आए थे, लेकिन वोट सिर्फ 3 डायरेक्टर्स ने दी थी, और तीनों ने फेवर में वोट दी कि ABC को इन्वेस्टमेंट कर दो। हुआ क्या, XYZ लिमिटेड कंपनी ने
अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाकर बोर्ड मीटिंग करवाई और पूछा क्या हम एबीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्या लगता है आपको करना चाहिए एबीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट? XYZ के अंदर टोटल 5 डायरेक्टर हैं, जिनमें से मीटिंग में 4 आए, एक आया ही नहीं मीटिंग। अब जब जो 4 मीटिंग के अंदर आए उनसे पूछा गया क्या एबीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, 4 में से सिर्फ 3 ने वोट दिया, एक ने वोट ही नहीं दिया, ना फेवर ना अगेंस्ट, वोट दिया ही नहीं, दिया वोट सिर्फ 3 लोगों ने, और तीनों ने बोला इन्वेस्टमेंट कर दो, मतलब 100% अप्रूवल आ गई। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि सेक्शन 186 क्या बोलता है, सेक्शन 186 ये बोलता है बच्चों कि अगर इस लिमिट के अंदर विच एवर इज हायर, इस लिमिट के अंदर अगर आप लोन दे रहे हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन से दे सकते हो। याद रखिएगा नॉर्मल प्रोविजंस, तो बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब होता है 51% फेवर में आ जाना। मीटिंग के अंदर अगर 6 डायरेक्टर्स बैठे हैं तो कम से कम 4 डायरेक्टर हाँ बोल दें, नॉर्मली बोर्ड रिजोल्यूशन का ये मतलब होता है हर जगह पर। लेकिन जब हम सेक्शन 186 पढ़ते हैं ना, उसके अंदर बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब 100% अप्रूवल होता है। क्लास में आपको पढ़ाया है, इस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया है, क्लियर है? अब 100% अप्रूवल होता है, और हमारा को जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि XYZ लिमिटेड के टोटल डायरेक्टर 5 हैं, मीटिंग में 4 आए थे, वोट सिर्फ 3 लोगों ने दी और तीनों की तीनों ने फेवर में दे दी, वोट दी ही सिर्फ 3 ने और तीनों ने फेवर में दे दी, तो 100% अप्रूवल है। क्योंकि हम जो परसेंटेज काउंट करते हैं वो करते हैं जो मीटिंग में प्रेजेंट है एंड वोट दे रहा है। हम 5 का नहीं निकाल के देखते 100% या 4 का नहीं निकालते, हम किसका निकालते हैं, जो मीटिंग में आया है एंड वोट दे रहा है, प्रेजेंट एंड वोटेड एट द मीटिंग, जो मीटिंग के अंदर प्रेजेंट और वोट दे रहा है उसका परसेंटेज। तो वैसे तो 100% लोगों ने वोट दे दी, 3 डायरेक्टर्स ने वोट दी, तीनों ने फेवर में वोट दी, लेकिन ये सब कुछ हमें देखने की जरूरत भी नहीं है हमारे इस क्वेश्चन में, क्योंकि XYZ लिमिटेड के ऊपर सेक्शन 186 अप्लाई होता ही नहीं। देखो आप यहां पर सिंपली ये लिखकर आइए, देखिए मैंने लिखा हुआ है एज पर दी सेक्शन ऑफ 186 बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब 100% अप्रूवल होता है उन डायरेक्टर्स का जो कि मीटिंग में प्रेजेंट एंड वोट दे रहे। तो अब XYZ के अंदर टोटल 5 डायरेक्टर हैं, मीटिंग में 4 आए, वोट सिर्फ 3 ने दी और तीनों ने फेवर में दी, तो हमें परसेंटेज किसका काउंट करना है, 3 का काउंट करना है, प्रेजेंट एंड वोटेड एंड, प्रेजेंट तो 4 है लेकिन वोट किसने दी, 3 ने, उनका परसेंटेज, तो 100% अप्रूवल आ गई। तो उस हिसाब से तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या XYZ ABC में इन्वेस्टमेंट कर सकती है, अगर 3 डायरेक्टर्स जिन्होंने वोट दी तीनों ने फेवर में दी, हाँ कर सकती है, क्योंकि 100% अप्रूवल आई है बोर्ड मीटिंग के अंदर। सेक्शन 186 के अंदर बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब 100% अप्रूवल होता है, XYZ के 100% डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दी, कर सकता है। लेकिन यहाँ तो XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, XYZ के ऊपर इस चीज की जरूरत भी नहीं है। अगर XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी ना होती तो फिर उसको 100% अप्रूवल लेनी जरूरी होती। आया समझ में? इतना सा क्वेश्चन था, बच्चा सिर्फ इसको देख के डर गया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, XYZ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्योंकि उसका मेन बिजनेस दूसरी कंपनीज के असेट्स लायबिलिटी असेट्स के अंदर प्रॉपर्टीज सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है, और दूसरा क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके ऊपर सेक्शन 186 की ये वाली लिमिट अप्लाई नहीं होती। दूसरा केस, हाँ जी वैसे तो सेक्शन 186 में अगर इन्वेस्टमेंट लोन गारंटी या सिक्योरिटी देनी होती है तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता है लिमिट के अंदर, और उसके लिए 100% अप्रूवल चाहिए। 100% जो हम काउंट करते हैं वो काउंट करते हैं जो वो डायरेक्टर जो मीटिंग में प्रेजेंट है एंड वोट दे रहे थे, ना कि मीटिंग में टोटल। सपोज करो कंपनी के अंदर सपोज करो कंपनी के अंदर 10 डायरेक्टर हैं लेकिन मीटिंग के अंदर सिर्फ 8 आए और वोट सिर्फ 5 ने दी, मीटिंग में प्रेजेंट तो 8 है, वोट सिर्फ, तो हम 5 का परसेंटेज लेकर चलते हैं, पांचों की पांचों ने फेवर में दे दी, इसका मतलब है बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया। हमारे केस में ये है XYZ के तीनों डायरेक्टर्स ने फेवर में दे दी, XYZ ABC में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन XYZ तो अगर नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो भी वो कर सकता था क्योंकि 100% अप्रूवल आ गई, लेकिन हमारे केस में तो XYZ इन्वेस्टमेंट कंपनी ना, उसको तो यहाँ पर इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, 51% कंसेंट भी आती तो भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता। सिंपल सा क्वेश्चन था, 5 मार्क्स का। नॉर्मली स्टूडेंट इसको
इस चीज का कोई लेना देना नहीं था यार। आपने पढ़ा नहीं 186 में एसेट्स लायबिलिटीज का, तो हम कुछ काम ही नहीं देखते। हम किस चीज का देखते हैं? पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का। बच्चा फालतू में डर गया। इतने इजी को अब मैं बोल रहा हूं, वो सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ है और बहुत ही सिंपल सी चीज। इसीलिए बच्चों हम लोग आपके क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के अंदर सीए के क्वेश्चंस भी करवाते हैं, सीएमए के क्वेश्चंस भी करवाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन भी करवाते हैं, ताकि सब तरफ से हम लोग सभी चीजें हमने पहले से पढ़ी हुई हो, एमसीक्यूज भी करवाते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम हमारे सेकंड क्वेश्चन। बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं एक प्रोविजन याद दिला दूं, हालांकि क्लास में हमने पढ़ा है। मैंने आपको पढ़ाया था कि बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंपनीज हैं, एक मिनट रुकिए, देखिए बच्चों हम लोगों ने क्लास के अंदर नॉर्मली क्या पढ़ा था, ध्यान से देखिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती। अब डिपॉजिट कंपनीज अपने मेंबर से भी एक्सेप्ट करती हैं और पब्लिक से भी एक्सेप्ट करती हैं। लेकिन मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी कंपनी अपने मेंबर से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हर कंपनी अपने मेंबर से तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन हर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ वो ही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो ही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा हो या फिर जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा हो। वो कंपनी जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, वो कंपनी एलिजिबल कंपनी कहलाती है। वही कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। हर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्लियर है? मैंने क्या बोला? सिर्फ देखिए डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है कंपनीज के थ्रू। हर कंपनी अपने ऑलरेडी जो मेंबर है उनसे डिपॉजिट ले सकती है। हर कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट नहीं ले सकती। पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ वही कंपनी ले सकती है जो एलिजिबल कंपनी है। एलिजिबल कंपनी कौन है? जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या फिर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर फुलफिल हो रही है, अगर उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है या उसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर वो कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। फिर उसके अंदर और प्रोविजंस आ जाते हैं कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी जो डिपॉजिट ले रही है वो उसकी नेटवर्थ से कम है, तो स्पेशल नहीं ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना वो अलग चीज है। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसकी नेट, ये सीए के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड कंपनी है जिसकी नेटवर्थ 80 करोड़ है। तो मतलब नेटवर्थ 100 करोड़ से तो कम है, हमें तो मोर देन 100 करोड़ चाहिए। और उसका टर्नओवर 30 करोड़, मतलब नेटवर्थ 80 करोड़ है और टर्नओवर 30 करोड़ है। दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई। नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा नहीं। वो कंपनी एक्सेप्ट करना चाहती है डिपॉजिट्स पब्लिक से अदर देन इट्स मेंबर। मेंबर से तो नहीं करना चाहती, मतलब मेंबर से करेगी वो चीज अलग है। पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाहती है। आपको बताना है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से क्या ये एबीसी कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट ले सकती है? नहीं ले सकती, क्योंकि पब्लिक से डिपॉजिट सिर्फ एलिजिबल कंपनी ले सकती है। एलिजिबल कंपनी वो होती है जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है। एबीसी का ना तो नेटवर्थ ज्यादा है ना टर्नओवर, नहीं ले सकती। सिंपल सा आंसर। एक और क्वेश्चन है बच्चों जो आया हुआ है और नॉर्मली ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका आंसर गलत तो नहीं लिखते, लिखते सही है पर बहुत छोटा लिखते हैं, जबकि इसका आंसर बहुत बड़ा है। क्वेश्चन ये है सेक्शन 186 कौन कौन सी कंपनीज पर अप्लाई नहीं होता? गवर्नमेंट कंपनी पर अप्लाई नहीं होता वो गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस प्रोडक्शन में, या वो गवर्नमेंट कंपनी जिसका एडमिनिस्ट्रेशन कोई मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कर रही है ना, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था।
या फिर या फिर अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट तो कर रही है लेकिन मतलब राइट शेयर्स परचेज कर रही है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी किसी कंपनी की शेयर होल्डर है। राइट शेयर्स तो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स को मिलते हैं, उसमें इसको नहीं देखा जाता। या फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसका मेन बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है ना। या फिर बैंकिंग कंपनी है, उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। इंश्योरेंस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। हाउसिंग फाइनेंस पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। एनबीएफसी पर भी एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर है। और मोर देन 2 लेयर्स वाली जो इन्वेस्टमेंट है उस पर एप्लीकेबल होता है। ये सब कुछ आपको क्लास में पढ़ा है, बट याद रखिएगा ज्यादातर बच्चे सिर्फ ये लिख आएंगे कि बैंकिंग पर एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस पर एप्लीकेबल नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर एप्लीकेबल नहीं है। क्वेश्चन अगर 5 मार्क्स का आता है तो ये सब कुछ लिखना होता है बच्चों। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 2 से रिलेटेड कम ही क्वेश्चंस आए हैं। जब हमने रेगुलर चैप्टर हमने पढ़ा था तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सीएमए के साथ में सॉल्व करवा दिए। आज की क्लास में हमने लेटेस्ट सीएमए का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लिया, सीए के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब ये चैप्टर और रेगुलर टेस्ट आपके चल रहे हैं, इस चैप्टर का भी रेगुलर टेस्ट हुआ है, उसके अंदर ऑल क्वेश्चंस आपको दिखे हैं। तो अभी ये चैप्टर और हमारा कोर्स 200% तरीके से कंप्लीट है। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।